हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और यहाँ पे मैं आज आपके वो सवाल लूँगा जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहला कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर क्या होता है? पहला कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर ये होता है, वो पूछते हैं कि ये सलाइवा क्या है? सलाइवा आप किस चीज़ को बोल रहे हैं? तो सलाइवा हमारे मुंह के लार होती है। मुंह का जो थूक होता है हमारा, वो सलाइवा होता है। उसको हम इंग्लिश में सलाइवा भी कह देते हैं, मेडिकल टर्म में। उसको हम लार भी कह देते हैं और आम भाषा में इसको हम थूक कहते हैं। ठीक है, तो ये सुबह का थूक है, बासी मुंह का थूक है। ध्यान रखिए, अगर आप लार, सलाइवा या थूक अगर लगा रहे हैं अपने झाइयों पर या फिर चेहरे पे पड़ने वाले किसी भी तरह के निशान पर, तो बासी होना चाहिए। बासी होने मतलब रात को ब्रश करके सो जाइए, कुल्ला करके आप सो जाइए। सुबह को आप उठें, सुबह को मुंह धो लीजिए अपना अच्छे से, हल्के से गुनगुने पानी से, हल्के से फेस वॉश का साबुन का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में जो थूक होता है आपका, जो लार होती है, सलाइवा जो होता है, वो अपने लगाइए। बहुत बड़े बेनिफिट हैं इससे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि सलाइवा क्या है। बहुत लोगों ने पूछा मुझसे और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सलाइवा क्या चीज़ होती है, लार क्या चीज़ होती है। अगला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती हैं और मैं बातें बहुत ज़्यादा बनाता हूँ और टाइम पास में ज़्यादा करता हूँ। इतनी जानकारी किसी को भी नहीं चाहिए होती है। देखिए, मेरा काम जानकारी आपको देना है और सही जानकारी देना आपको है। किसी भी तरह से गुमराह मैं नहीं करना चाहता आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे? जब आप बच्चे को 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखाते हो तो क्या आप ऐसे करते हो A to 100, मतलब 1 to 100, या अगर जब आप बच्चे को सिखाते हो A से लेकर Z तक का आप अल्फ़ाबेट सिखाते हो तो ऐसे सिखाते हो A to Z जी हो गया आपका। ठीक है, तो अधिकतर जो चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर बैठ कर यही करते हैं। वो केवल पता क्या जानकारी देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए A से Z तक हमें बच्चे को सिखाना है, वो सिखाएंगे XYZ, बस शुरू का सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो उससे कभी भी किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हार्मफुल होती है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपको लेके डूब जाती है। या तो आपको जानकारी बिल्कुल ना हो, अगर हो तो पूरी हो। और यदि आप एक डॉक्टर के वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के, तो आपका जानकारी पूरी होनी चाहिए कि वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और इसके मतलब सभी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। केवल वही जानकारी नहीं जो कि हमारे मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं, अभी तो वो जानकारी भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है, जो मैंने बुज़ुर्गों से एक्सपीरियंस लिया है उनसे हासिल की है, जो साइकोलॉजी है उससे हासिल की है, और जो पेशेंट मुझे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं उनसे हासिल की है। इसलिए मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जानकारी पूरी मिले, आधी अधूरी ना मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर डूब जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई वीडियो पड़ी हुई है इंटरनेट पे, जैसे बोलते हैं कि अगर आपका बुखार नहीं निकल रहा है तो आप ये विभिन्न दवाइयों का सेवन कीजिए, कोई भी दवाई है उनका आप सेवन कीजिए, बुखार आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी वीडियो को मैं बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? उसी वीडियो को मैं बनाऊंगा, पहले बुखार के कारण बताऊंगा आपको कि टीबी भी हो सकता है, आपको टाइफाइड भी हो सकता है, कहीं मलेरिया आपके अंदर हो सकता है, आंतों की टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको शरीर के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है आपको। मैं पहले आपको सारे के सारे कारण बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि उस कारण के हिसाब से, वो कारण सारे के सारे ढूंढ के, अगर ऑटोइम्यून है तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिए, टीबी है तो उसके हिसाब से बुखार का ट्रीटमेंट कीजिए, टाइफाइड है तो उसके हिसाब से बुखार का ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि सबके अनुसार, सबके हिसाब से बुखार का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ओके, तो ये जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, इसलिए मेरी वीडियोज़ लंबी होती हैं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं आपको यहाँ पे केवल अधूरी जानकारी दूँ ताकि आपको नुकसान हो सके। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, इंटरनेट का ज़माना है भाई, दवाई खा के मेरे पास में बहुत से लोग आते हैं और जिनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेट पे देख के बहुत सारी क्रीम्स लगाई होंगी झाइयों को लेके। ठीक है, किसी ने कोई क्रीम बताई होगी, किसी ने कोई बताई होगी, मेडिकल से लेके आपने क्रीम आपने लगाई होंगी, सबको टोटल नुकसान हुआ होगा, सबको A to Z। अगर कोई एक बंदा भी है ना जिसको फ़ायदा हुआ है, यानी फ़ायदे से मतलब कि ख़त्म हो गई जी, दोबारा लौट के नहीं आए और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करे, मैं उसका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, कोई एक बंदा भी। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, ताकि क्योंकि मैं आप लोगों को समझाता हूँ यार।
और नहीं समझना चाहते तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी वीडियोस ना देखा करें, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उसको आप समझिए, समझने से ही आपका भला होगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी। नॉलेज इज़ अ पावर, ज्ञान एक शक्ति है, और मोर नॉलेज मोर पावर। जितना ज्ञान आपके पास में होगा उतनी ही ज़्यादा शक्ति आपके पास में होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। देखो ये वाली वीडियो भी लंबी होगी ना। अब तीसरी बात, तीसरा एक मित्र ने बड़ा अच्छे कमेंट किया था, और मुझे बार बार वो कमेंट करते हैं। एक्चुअली बार बार जब कोई कमेंट करता है या कोई जब कोई नंबर डालता है तो उसका कमेंट हेड लिस्ट में चला जाता है, मतलब कि सबको शो नहीं होता वो। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या आपने कहीं से बोलने की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि आपका स्वर ज़रा भी भटकता नहीं है, और कितना बनावटी आप बोलते हो, और आपको सुनना अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने कहा कि कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है बिल्कुल बनावटी है, और आपको सुनना हमें अच्छा लगता है। आप कोई बात करो, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको बोलने का तरीका हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो देखिए, उनके लिए केवल इतना ही होता है कि जो बात दिल से बोली जाती है, जो बात हृदय से बोली जाती है, वो सभी को अच्छी लगती है। अगर मैं बातों को दिमाग से बोलूं तो हो सकता है कि आपको बुरी लगे। तो जो भी बात हृदय से बोली जाती है वो सभी को अच्छी लगती है। सभी से मेरा मतलब है कि अगर 100 लोग अगर उसको सुनते हैं तो 100 में से 95 लोगों को अच्छा लगता है वो। तो मैं हृदय से बोलता हूँ, हृदय खोल के बोलता हूँ, कोई भी चीज़ दिमाग की तरह जैसे तोल के नहीं बोलता हूँ, ठीक है। हृदय से बोलता हूँ, और यदि आप भी कोशिश करेंगे कि हृदय से बोलो तो आप भी ऐसा कर पाओगे। और ये कुछ बनावटी नहीं होगा, बनावटी से कुछ भी नहीं है। मन में स्थिरता आ जाएगी आपकी, और जैसे मेरी आवाज़ स्थिर है तो देखिए, जो चीज़ अंदर होती है बाहर भी वही चीज़ शो होता है। अगर मेरी आवाज़ में स्थिरता है तो हो सकता है कि मेरे मन के अंदर भी स्थिरता हो, मेरा मन चंचल ना हो, ठीक है। तो उनका आंसर ये था। चलिए अब आपके कुछ कमेंट्स रीड कर लेते हैं। चलो, ये तो 2-3 कमेंट्स थे जो मैंने रीड किए, अब जो मैंने बताया आपको यहाँ पे। और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पिंपल्स के ऊपर वीडियो बनाइए, हेयर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, ब्रेस्ट के अंदर गांठ है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, ब्रेस्ट छोटे हैं उनके ऊपर वीडियो बनाइए, हाइट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर ब्रेस्ट छोटे हैं तो क्यों हैं और उसका कारण क्या है, क्योंकि कारण को आप जान पाएंगे तभी आप उनका कुछ सिस्टम ठीक कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट में गांठें हैं तो गांठ वो किस टाइप की है और किस टाइप की गांठ के हिसाब से किस टाइप का ट्रीटमेंट चलेगा, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लेंथी ही होंगी और पूरी जानकारी वाली वीडियो होंगी। मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, और आगे आने वाले समय में वीडियो बनेगी। जैसे बार बार पूछा गया था कि पथरी के लिए कोई दवाई बताइए, तो पथरी के लिए मैंने दवाई आपको बताई है। और देखिए, अभी आप सोचोगे कि मैं लगातार कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो अगर 100 लोग मुझे कमेंट करते हैं तो 100 में से 90 लोग यही कहते हैं कि हमने घी लगाया, हमने लाल लगाई, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अब उन लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि चलिए हमने लाल लगाया, हमने घी लगाई, हमें 70% फ़ायदा हुआ, 80% फ़ायदा हुआ, 95% फ़ायदा हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से जाएगा कैसे? क्योंकि फ़ायदा तो हो जाता है, ठीक है। और अब आप हमें ऐसी चीज़ बता रहे हो जो कि क्रीम से नुकसान को होने वाले को भी ठीक करती है और झाइयों को भी जो है ठीक कर देती है, लेकिन जो पूरी तरह से फ़ायदा हो वो कैसे होगा? अब मेन क्वेश्चन ये है। अब उसका आंसर ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि झाइयाँ आपकी 5वीं लेयर के अंदर है, ठीक है। हमारी जो ऊपर की त्वचा होती है, हमारी जो ऊपर की त्वचा होती है उसकी 5 लेयर होती हैं, और 5वीं लेयर में आपकी झाइयाँ हैं, यानी कि 5 लेयर के अंदर वो झाइयाँ बैठी हैं। लेकिन आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? आप केवल ऊपर की लेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हो। और जैसे मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर लगातार 5 कमरे बने हुए हैं, ठीक है। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इस 5 कमरे के अंदर बहुत सारी गंदगी आपके भरी पड़ी है, बहुत सारा गंद यहाँ पे भरा पड़ा है, और इसकी वजह से बदबू आपके आ रही है चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और पहले में। और जब भी कोई बाहर से निकलता है तो उसको बदबू जरूर आती है पहले कमरे में, ठीक है।
अब वो कहता है कि यार साफ़ सफाई तो कर लो, कितना गंदा लग रहा है, बदबू आ रही है, कूड़ा भी बिखरा पड़ा है और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें क्या काम करना है? अभी आप बोलोगे, अभी महिलाएं मेरी वीडियो को ज़्यादा देखती हैं तो उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कमरा नंबर 5 से सफाई करनी शुरू करनी चाहिए और कमरा नंबर 1 तक लेके आकर उसको बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो झाइयों में भी यही है। लेयर नंबर 5 से, जो त्वचा की लेयर नंबर 5 है, दवाई का एक्शन वहाँ होना चाहिए, ठीक है। और एक्शन वहाँ होने के बाद में वो एक्शन धीमे धीमे ऊपर की तरफ को आना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि केवल आप ना तो 5वें की, चौथे की, तीसरे की, दूसरे की, पहले की कुछ सफाई नहीं करते। आप केवल उन 5 कमरों के बाहर झाड़ू लगा देते हो और फिर आप कहते हो जी हो गया साफ। बाहर झाड़ू लगाने से थोड़ा बहुत साफ दिखता है, परफ्यूम लगा देते हो, छिड़क देते हो वहाँ पे परफ्यूम, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हो खुशबू के लिए, बदबू नहीं आती, लेकिन कब तक? कुछ ही समय के लिए, ठीक है। और जब वो साफ़ सफाई जब कर दिया, अपने परफ्यूम लगा दिया, और जितना वो अंदर से सड़ता जाएगा उतना ही वो आगे बदबू आती जाएगी, ठीक है। फिर आप बोलते हो जी हमने क्रीम लगाया था, क्रीम हमने लगाया, उसके बाद में और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। 20 साल पहले थी, अब पूरे चेहरे पे आ गई। क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि जो कमरा नंबर 5 था, जो लेयर नंबर 5 थी, वहाँ पे गंदगी अभी भी लगातार इकट्ठी हो रही है। और जब तक वहाँ से आप साफ़ नहीं करोगे तब तक जो आपका पहला कमरा है, जहाँ पे आपने जहाँ जो आपको दिखाई देता है बाहर से, तो उसमें तो गंध मचेगा मचेगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब झाइयों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि पिछली वीडियोस आप जाके देखिए ताकि आपको वहाँ से नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलिए, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं पूरा, और जो भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी वीडियो डिसलाइक करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग भद्दे कमेंट करते हैं वीडियो पे, परमात्मा सभी का भला करे।